हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुलाब में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देखने को मिले उसके लिए हमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है ताकि उनमें कलियां अच्छे से खिले। जो कलियां बने बहुत भर भर कर और वो अच्छे से खिल पाए और कलियां ड्रॉप नहीं हो, कोई इंसेक्ट ना लगे, उसके लिए हमें गुलाब के पौधे के लिए जो मिट्टी बनानी पड़ती है वो बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनानी पड़ती है। अगर हम लोग अच्छी मिट्टी बनाकर गुलाब के पौधे को लगाएंगे तो उस मिट्टी में लगे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी और इसी तरह भर भर कर हर ब्रांचेस में खूब सारी कलियां बनेगी और वो कलियां बहुत ही सुंदर से बड़े बड़े साइज़ में वो गुलाब का फूल खिलेगा जैसे मेरा खिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार गुलाब के पौधे के लिए हमें बहुत ही अच्छे से मिट्टी बनानी चाहिए और गुलाब का पौधा लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों, गुलाब की मिट्टी बनाने के लिए सबसे ये 4 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनमें सबसे पहले ये गार्डन सॉइल होता है जो आपके एरिया की होनी चाहिए और ये वर्मी कंपोस्ट है जो कि गुलाब को बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। और उसे वेल ड्रेन बनाने के लिए हमें रिवर सैंड यानी कि वाइट वाली रेत चाहिए होगी जो कंस्ट्रक्शन में काम लगती है। और ये राइस हस्क तो बहुत ही ज़रूरी होता है जो कि पौधे को कार्बन भी प्राप्त कराता है और पॉटिंग मिक्स को बहुत ही लाइट वेट बनाती है और वो धीरे धीरे स्लो कंपोस्ट बनता है, धीरे धीरे वो गलकर कंपोस्ट भी बन जाता है। तो ये 4 बेसिक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही इसके साथ कुछ और ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो इन 4 चीज़ों से ही आपका गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है कि पौधे की अच्छे से विकास हो, उसके लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की गुलाब को बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो उसके लिए मैंने बोन मील यानी कि स्टीम बोन मील दी है। आपके पास स्टीम बोन मील ना हो तो अंडे के छिलके को भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने दी है ये डीएपी के दाने, डायमोनियम फॉस्फेट, ताकि पौधे की संपूर्ण विकास हो सके। और अब डालूंगी ये मैं नीम खली जो कि पौधे में फंगस की प्रॉब्लम जड़ में लगने नहीं देगी, पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ कराएगी। तो नीम खली बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर मंगा ले दोस्तों। ये नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर ज़रूर से ज़रूर मिट्टी में ऐड कर दें। लेकिन नीम खली बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का काम करती है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम लोग फंगीसाइड भी मिलाएंगे जिससे हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा से विकास हो और उनमें कोई भी प्रकार की रोग ना लगे। और अब जरूरी तत्व है ये ऑर्गेनिक, ये एक मैटर है, ये एलिमेंट है जिसे हम लोग सीवीड ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये समुद्र के शैवाल से बनाया जाता है। ये ऑर्गेनिक एलिमेंट पौधे की संपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। और अब एक जरूरी, जैसे कि हम लोग रीपॉट करते समय रूट को ओपन कर देते हैं तो उसको रीपॉटिंग शॉक से बचाने के लिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये मैग्नीशियम का भी पूर्ति स्रोत कराता है और पौधे को रीपॉटिंग शॉक से भी बचाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। और इसके साथ ही एक बेहद ही ज़रूरी पोषक तत्व जिसे गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है वो है आयरन। और इसकी पूर्ति करने के लिए ये जंग लगे हुए आयरन के कुछ टुकड़े हैं लोहे के, जो कि धीरे धीरे स्लो रिलीज होते रहेगी मिट्टी में। तो ये जंग लगा हुआ ये लोहे का कोई पुराना आपके पास हो टुकड़ा तो वो डाल दे, नहीं तो रेडीमेड मतलब कि आपको आयरन डस्ट भी मार्केट में, नर्सरी में आपको मिल जाएगा, तो वो आप डाल दें। नहीं तो इस तरह से लोहे के जंग लगे टुकड़े आप डाल सकते हैं। और दोस्तों फिर एक ज़रूरी बात कि गुलाब के पौधे के लिए सबसे अच्छी जो पॉट होती है वो मिट्टी की पॉट होती है। और उस पॉट में नहीं है तो कोई भी पॉट चलेगा, उस पॉट में छेद जरूर कर लीजिएगा ताकि पानी आसानी से निकासी हो सके। अब अच्छे से पॉटिंग मीडिया फिल कर देनी है और अब हमें चेक करना है कि मिट्टी में कौन सी मिट्टी में हमारा गुलाब का पौधा लगा है, रेड सॉइल में लगा है या चिकनी मिट्टी में लगा है। तो ये मेरा देखिए चिकनी मिट्टी में लगा है, तो इसको इस तरह से फिंगर की सहायता से ग्रो बैग को पलट
पलट कर आराम आराम से निकालूंगी। अगर आराम से नहीं निकलेगा तो ग्रो बैग को कैंची से काट कर हटा लूँगी ताकि पौधे की कोई भी नुकसान ना हो। तो ये देखिए कितनी सख्त है, तो साइड से मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ। मिट्टी जितना आराम आराम से हट रहा है हटा दे रही हूँ, बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी ताकि इसके रूट की डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी मैं रूट को ओपन करके भी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। आप अगर नए हैं गार्डनिंग में तो कृपया करके रूट को पूरा ओपन ना करें, हल्की हल्की हटा लें। और इस तरह से पानी में डिप करने के बाद मिट्टी आराम से निकल जाती है। तो आप पूरा रूट ओपन कृपया करके मत करिएगा, मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत पड़ गई है गार्डनिंग का काम करते करते। तो पानी में कुछ देर रखने के बाद आराम से मिट्टी सारी निकल जाती है। तो इस तरह से मिट्टी हटाने का ये बेहद ही आसान तरीका है। तो इस तरह से मैं भी मिट्टी हटा ले रही हूँ। और अगर थोड़ी बहुत मिट्टी जड़ के पास लगी हुई है तो उसे मत हटाइएगा, क्योंकि मदर प्लांट को मदर के साथ अलग नहीं करना है। वो इसकी माँ मिट्टी है, मतलब उस मिट्टी को वो अच्छे से पहचान रहा है पौधा, तो उस मिट्टी से उसे पूरी तरह अलग ना करे। देखिए थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो लगी रहने दे, मुझे आदत पड़ गई है, मैं हटा के ही रिपोर्ट करती हूँ। तो अब इसको अच्छे से बैठा लेना है मिट्टी में। तो दोस्तों यहाँ पे गमले को अच्छे से टैप टैप कर कर हिला ले ताकि कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। और गमले के ठीक बीचों बीच पौधे को बैठा देना है, रूट को बैठा देना है और ऊपर से मिट्टी दे देनी। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि गुलाब का जो ग्राफ्टेड एरिया होता है, नोड एरिया होता है, उसे मिट्टी के नीचे नहीं देना है। ग्राफ्टेड पार्ट को मिट्टी के ऊपर ही रखना है और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, एकदम मिट्टी के लेवल में रखना है ताकि बहुत ही अच्छे से बेसल सूट उनमें देखने को मिले दोस्तों। और पौधा लगाने के पहले सॉइल मीडियम में मैंने वाटरिंग कर दी है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ्टेड पार्ट यहाँ पर है और यहाँ नीचे से देखिए सकस निकल रहा है। मैं दूसरे वाले पौधे में आप लोगों को शो कराती हूँ। देखिए ये ग्राफ्टेड पोर्शन के कितने नीचे से ये सकर्स निकल रहा है और ये वाइट रूट की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो इसको अभी बहुत ही ज़रूरी है अच्छे सॉइल की। तो मैं जो ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से ये सकर निकल रहा है इसको हटा दूंगी। और ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर अगर कुछ निकला रहता है तो वो बेसल सूट होता है, लेकिन ये ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे है तो ये सकर है। तो ऊपर में रहना है तो वो बेसल सूट होता है, नीचे में जो रहता है तो वो सकर होता है। तो उसको हटा दिया मैंने और अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए बीच में गड्ढा बनाकर मैं इस तरह से भी रिपोर्ट कर लेती हूँ। 2-3 तरीका है मिट्टी में बिठाने का, मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताई हुई है। तो इस पौधे को मैंने इस तरह से रिपोर्ट कर ली और दोनों पौधे को मैं आराम से रिपोर्ट कर ले रही हूँ। बीच में बैठाकर ग्राफ्टेड पोर्शन को ऊपर रखी हूँ और अब मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से अच्छी मिट्टी बनाकर अच्छे से पौधे हमें लगा लेना है। और देखिए ये रिपोर्टिंग के 2 दिन के बाद का अपडेट है। तो इस तरह से आप लोग अच्छी मीडिया में लगाइए तो भर भर कर आप लोगों को फूल मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी इन दोनों प्लांट के केयर के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।